आदाब नाज़रीन, एक्सप्रेस न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन शमी। लेबनान पर ताज़ा हमले में हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह की दोख्तर ज़ैनब नसरुल्लाह के भी शहीद होने का इसराइल ने दावा किया है। इसराइली चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर किए गए इसराइली हमले में ज़ैनब नसरुल्लाह की शहादत का दावा किया गया। ताहम हिजबुल्लाह या लेबनानी हुकाम की जानिब से ताहाल इस खबर की तस्दीक नहीं की गई। हिजबुल्लाह के रहनुमा हसन नसरुल्लाह की हलाकत के बाद एक शख्स को हिजबुल्लाह का सरबराह बनाया जा सकता है जो हिजबुल्लाह को अच्छी तरह जानता हो और नसरुल्लाह का करीबी रहा हो। अब हिजबुल्लाह के सामने नसरुल्लाह का जानशीन मुंतखब करने का सबसे बड़ा चैलेंज है। हाशिम सफीउद्दीन को हिजबुल्लाह का अगला सरबराह बनाया जा सकता है। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में पाकिस्तान की दहशतगर्दी की पॉलिसी का दो टोक जवाब देते हुए पाकिस्तान को कहा कि दहशतगर्दी को किसी भी शक्ल में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसकी मुखालिफत की कोई ना कोई सूरत होनी चाहिए। पाकिस्तान की दहशतगर्दी की पॉलिसी कभी कामयाब नहीं होगी। इसे सजा से बचने की कोई उम्मीद नहीं है और इसे यकीनन अपने अमाल के नताइज का सामना करना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर के काठवा में सिक्योरिटी फोर्सेस और अक्सरियत पसंदों के दरमियान तसादुम इतवार को दूसरे दिन में दाखिल हो गया। इतवार को सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक अक्सरियत पसंद को मार गिराया। हुकाम ने बताया कि अक्सरियत पसंद की लाश इतवार की से पहले तहसील बाबर को कोग मंडली में इनकाउंटर के मुकाम पर बरामद हुई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज बरोज़ इतवार अपने माहाना रेडियो मन की बात की 114वीं एपिसोड में खिताब किया। पीएम मोदी ने कहा कि मेरे प्यारे हमवतनों, आज का एपिसोड मुझे जज्बाती करने वाला है। ये मुझे बहुत पुरानी यादों से भर रहा है। इसकी वजह यह है कि मन की बात हमारे सफर के 10 साल मुकम्मिल हो रहे हैं। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट और जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने कहा कि अरकान ने छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के वक्फ बोर्ड के अहदेदारों से भी मुलाकात की। अहमदाबाद में जेपीसी की मीटिंग में एमआईएम के रुकने पार्लियामेंट व जेपीसी के रुकन असदुद्दीन अवैसी और गुजरात के वजीर मुमलिकत बराए दाखिला हर्ष सिंघवी के दरमियान गर्मा गर्म बहस हुई। तमिलनाडु के वजीर अनिधि स्टालिन को तमिलनाडु का नायब वजीर आला मुकर्रर किया गया है। तमिलनाडु के गवर्नर आर.एन. रवि ने हफ्ते के रोज वजीर आला एम.के. स्टालिन की काबीना में रद्द-बदल की सिफारिशात को मंजूरी दे दी। अभी 2 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में संथल बालाजी को जमानत दे दी थी। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को इतवार को जम्मू कश्मीर के काठवा जिले में एक अवामी रैली से खिताब करते हुए सेहत की परेशानी का सामना करना पड़ा। खड़गे, जिन्हें अपनी तकरीर के दौरान चक्कर आने लगे, इन्हें डॉक्टर्स की एक टीम ने फौरी तौर पर देखा और पार्टी लीडरों के मुताबिक अब इनकी हालत मुस्तहकम है। कर्नाटक हाई कोर्ट के जज के रिमार्क्स पर सुप्रीम कोर्ट ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। आईनी बेंच ने जस्टिस सुरेशानंद के इस मामले में आम माफी मांगने के पेश नजर इनके खिलाफ शुरू की गई अज खुद नोटिस कार्रवाई को बंद कर दिया। आईनी बेंच ने कहा कि जस्टिस सुरेशानंद ने अपनी 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान बेंगलुरु के एक हिस्से को पाकिस्तान बताने और एक खातून वकील के खिलाफ शख्सी रिमार्क देने पर माजरत की है। बीआरएस एमएलए टी हरीश राव ने एमएलए और एमएलसी के एक वफद की क़यादत करते हुए हैदराबाद के हैदर शाह कोटला इलाके में मूसी नदी के ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट से मुतासरा कुंबों से मुलाकात की। वफद का मकसद जारी तरक्याती कामों की वजह से बेघर होने वालों की शिकायत का अजाला करना था। जिला सिद्दीपेट के गांव में 7वीं क्लास की एक लड़की की मुबैना तौर पर एक नौजवान ने इस्मत रेजी की। वाक़े के बाद लड़की के अहले खाना ने मुश्तियाल होकर मुलजिम के घर को आग लगा दी। लड़की ने घर जलाने के अलावा इलाके में मुतअद्दिद गाड़ियों को भी नजर आतिश कर दिया। जवाबी कार्रवाई से गाँव में काफी कशीदगी फैल गई। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी की तौहीन पर आदिलाबाद के खानापुर में बेशतर अफराद के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। आदिलाबाद टाउन पुलिस ने कहा, खानापुर के अपाची तालाब के एफटीएल के सरहदात की निशानदेही और तय्युन के लिए बल्दिया और रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स के अहदेदारों की जानिब से किए गए सर्वे के दौरान वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की तौहीन पर ताज़ीरात हिंद और आईटी एक्ट के मुख्तलिफ दफादात के तहत दीगर अफराद के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने आरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर सजनार के साथ मिलकर करीमनगर के अंबेडकर स्टेडियम में 33 इलेक्ट्रिक बसों को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर पूनम प्रभाकर ने कहा कि आरटीसी ने सबसे पहले हैदराबाद शहर में इलेक्ट्रिक बसों को शुरू किया था। अब करीमनगर में भी इलेक्ट्रिक बसों को शुरू किया गया है। बाद में रियासत के दीगर शहरों में भी इन बसों को शुरू किया जाएगा। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने कहा कि हुकूमत खवातीन की सेहत की देखभाल को बेहतर बनाने के लिए पूरा अज़्म है। उन्होंने कहा कि खवातीन की सेहत को मद्देनजर रखते हुए मुस्तकबिल में मजीद हॉस्पिटल कायम किए जाएंगे। रेवंत रेड्डी शहर हैदराबाद के इलाके गच्चीबौली में चेस्ट के कैंसर के बारे में बेदारी के लिए मुनाकिद पिंक पावर रन तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। ऑल इंडिया मुस्लिम वुमेन्स एसोसिएशन की जानिब से हैदराबाद में वक्फ तरमीमी बिल पर पार्लिमानी कमेटी से पेश की गई।
डॉक्टर अस्मा जहरा, सदर ऑल इंडिया मुस्लिम विमेंस एसोसिएशन ने अपने एक बयान में बताया कि कमेटी को पेश की गई नुमाइंदगी में बताया गया है कि मुल्क के शहरियों की हैसियत से हमें हमारी मजहबी जायदादों जैसे कि मसाजिद, ईदगाह और मदारिस और कब्रिस्तान की देखभाल का हक हासिल है। गरीबों की मदद और मुस्लिम बरादरी की खवातीन को बाइख्तियार बनाने की आड़ में हिंदुस्तान भर के वक्फ जायदादों पर कब्जा करके इस कंट्रोल को हासिल करने की कोशिश की जा रही है। एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी न्यूज के साथ।